तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना से। इनका मैच हो चुका है बिल्कुल ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल 2025 के लिए, जो कि पर्थ से होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से। अब ऐसे में इनका मैच बिल्ड किया गया है इंटरनेट पे। जॉन सीना ने ट्वीट किया था, मैच की डिमांड की थी, फैंस का इंटरेस्ट देखा था। फिर एक और ट्वीट किया जॉन सीना ने ट्रिपल एच को टैग करके, उसके बाद एजे स्टाइल्स ने भी सेम किया एंड देन ट्रिपल एच ने इनका मैच ऐसे अनाउंस कर दिया। सो जस्ट लाइक दैट इनका मैच बुक हो गया फॉर क्राउन जूल। लेकिन क्या सही में ऐसा ही होना था? क्या ये इंटरनेट पे ही हुआ है? ये रियलिटी है क्या? एजे स्टाइल्स ने एक प्रोमो दिया था, आपको याद होगा जब मंडे नाइट रॉ में कमर्शियल ब्रेक आया था, उस दौरान एजे स्टाइल्स ने एक प्रोमो दिया था कि उनकी जो बुकिंग है वो उन्हें पसंद नहीं आ रही, उनको ढंग से बुक नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको पोस्ट करके काफ़ी एविडेंट कर दिया था कि एक वर्क है। एंड बाकी बात करें जॉन सीना की, तो जॉन सीना ने अपने एक मैच में एजे स्टाइल्स को ट्रिब्यूट दिया था एजे स्टाइल्स के मूव को लगा के। एंड उसके बाद जॉन सीना ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो एजे स्टाइल्स को फेस नहीं करेंगे, इसलिए वो एजे स्टाइल्स को ट्रिब्यूट दे रहे थे। तो जिसको वो फेस नहीं कर पाएंगे अपने रिटायरमेंट टूर में, उन सबको वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। लेकिन अब जब ये फेस नहीं कर पा रहे थे, तो अब इनका मैच क्यों कंफर्म हो गया भाई? मैं आपको बताता हूँ। अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से। कहा जा रहा है एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना एट क्राउन जूल वाज ऑलवेज द प्लान अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट। कहना है कि दिस मैच was always scheduled for Australia, always. So the whole deal about Cena and AJ, with Cena doing the tribute to him because he was not gonna get to wrestle him, that was actually to build to this match. That was not actually ever the case. The idea was that tell people you are not going to get this match. So to create a demand for the match, they basically told the story that Cena is paying tribute to him because he's only got limited dates and AJ ain't getting it. Then AJ did that dark speech on Raw during the American commercials about how I'm mad at how I'm being booked and whatever. It was all टू बिल्ड अप दिस मैच। तो कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर का कि जॉन सीना का ट्रिब्यूट देना है एजे स्टाइल्स को। जॉन सीना का इंटरव्यू में कहना कि वो एजे स्टाइल्स को फेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज डेट्स नहीं बची है। एजे स्टाइल्स का वो प्रोमो देना कमर्शियल ब्रेक के दौरान, ये सब कुछ ना प्लान था स्टार्टिंग से ही। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जॉन सीना से जानबूझ के इस चीज़ को बुलवा रहे थे कि मैं एजे स्टाइल्स को फेस नहीं कर पाऊंगा, ताकि फैंस डिमांड करे इस मैच की। फैंस ने डिमांड किया एंड अब इस तरीके से इंटरनेट पे वाला मैच बिल्ड हो गया एंड उसके बाद ये क्राउन जूल के लिए सेट हो गया। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई स्टोरी नहीं दिखानी यहाँ पे कि एजे स्टाइल्स ने अटैक किया सीना पे या सीना ने अटैक किया एजे स्टाइल्स पे। दोनों किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं ना, वो हमें मोटिव चाहिए नहीं। हमें ये वाला मैच इसलिए मिला है बिकॉज फैंस ये मैच चाहते थे एंड ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले साबित करना चाहते थे, जो कि इंटरनेट पे बिल्ड करके इन्होंने कर दिए। तो अब आपको सीधा इनका मैच देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल 2025 में। ये है भाई सीना एंड एजे स्टाइल्स को लेके और अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि इन्वेजन को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन्वेजन को वापस लाने वाले। इन्वेजन एक पीएलई हुआ करता था भाई, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है इन्वेजन के नाम से एंड मोस्ट लाइकली टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच का कोई पीएलई एक होने वाला है। अभी टीएनए एंड एनएक्सटी में क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है। मैं इसको लेकर आपको और भी अपडेट बता देता हूँ। ये अपडेट निकल के सामने आई है बॉडी स्लैम की तरफ से। कहा जा रहा है कि पर bodyslam.net डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए आर इन टॉक्स फॉर अ पोटेंशियल पीएलई और टीवी स्पेशल फीचरिंग बोथ एनएक्सटी एंड टीएनए अंडर द इन्वेजन थीम। डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज also recently filed to trademark the term invasion। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एंड टीएनए वाले ये बातों में एक डील के अंदर है भाई, वैसे भी हमको मालूम है एक डील में है। एंड अभी बातों में है कि एक पीएलई किया जाए, यानी तो एक टीवी स्पेशल शो किया जाए। एनएक्सटी एंड टीएनए टैलेंट्स को फीचर किया जाएगा उस शो में एंड उस शो का नाम होगा इन्वेजन। एनएक्सटी अगर आप लोग देखते होगे या फिर हल्का फुल्का फॉलो करते होगे इंटरनेट पे, तो आपको पता होगा कि एनएक्सटी के सुपरस्टार्स टीएनए के सुपरस्टार्स अभी फिलहाल आपस में फाइट कर रहे हैं। तो इन्वेजन वाला एंगल दिखाया जा रहा है एंड इसी नाम से पीएलई वापस आने वाला है, यानी तो टीवी शो वापस आने वाला है। एंड आपको देखने को मिलेंगे एनएक्सटी सुपरस्टार्स एंड टीएनए के सुपरस्टार सेम शो के अंदर बहुत ही जल्दी एक दूसरे को फेस करते हुए। सो मोर लाइक सर्वाइवर सीरीज, बट अंतर है कि यहाँ पे रॉ स्मैकडाउन नहीं बल्कि टीएनए एंड एनएक्सटी कंपीट करने वाली है आपस में। ये कुछ है भाई इन्वेजन एंड टीएनए एनएक्सटी को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज को लेकर। सर्वाइवर सीरीज के टिकट्स को लेकर भाई नई अपडेट निकल के सामने आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट अभी भी बहुत दूर है भाई, अभी 65 दिन यानी 65 डेज बाकी इस इवेंट को। एंड रेसलटिक्स की अपडेट देखें तो भाई इस इवेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1856 टिकट्स बचे हैं, सिर्फ 1856 टिकट। सेटअप कैपेसिटी अपनी 30,487 एंड हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 28,631 टिकट्स। पिछले 7 दिनों में 243 टिकट्स बिके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे भाई तो 48,000 तक या 47,000 तक सीट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो अभी और भी सीट्स ऐड कर सकते हैं मैप में। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यहीं पे रोक देंगे। मुझे लगता है ये जाएंगे 40,000 तक जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई इस इवेंट के लिए सारे टिकट्स बिक चुके हैं। 1800 टिकट्स बाकी हैं भाई, कुछ
कुछ भी नहीं है, इतने तो आखिरी 2 दिनों में बचे होते हैं जब इवेंट क्लोज आ जाता है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आराम से भाई ये टिकट्स बेच के नए टिकट्स ऑन सेल डाल सकते हैं एंड वो टिकट्स भी बेच सकते हैं एंड इवेंट उसके बाद फिर से सोल्ड आउट हो सकता है। तो ये भाई सर्वाइवर सीरीज के क्रेजी टिकट नंबर्स, मतलब पता नहीं इस इवेंट के लिए लोगों को इतनी ज़्यादा क्या एक्साइटमेंट हो गई है। बहुत ही भयंकर टिकट्स बिक रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, बस कुछ सुपरस्टार्स एडवर्टाइज हैं बस, लेकिन भाई है भाई तो हाइप देख लो तुम। आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि एज एंड जॉन सीना को लेके। सुबह मैंने आपको बताया कि शायद से इनका मैच पॉसिबल है। एज अपेरेंटली AEW लीव कर चुके हैं, अब वो केएफएफ में है या फिर रियल में है पता नहीं, लेकिन रूमर्स है कि अक्टूबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। एक रूमर किलर है भाई एंड्रू बेडेला की तरफ से, इनका कहना है कि नहीं होने वाला है एडम कोपलैंड यानी कि एज एंड जॉन सीना का मैच। कहना है इनका कोपलैंड इज नॉट फेसिंग सीना। आई गेट वाई सम वुड ट्राई एंड ड्रॉ दिस कंक्लूजन फ्रॉम द प्रोमो दैट एयर टुनाइट, बट नो, आई एम श्योर दैट बोथ वुड लव टू हैव द मैच एंड मे बी इफ द रिलेशनशिप बिटवीन AEW एंड WWE was different then maybe, but it's not happening। तो इनका कहना है भाई कि इनका मैच नहीं होने वाला है एडम कोपलैंड एंड जॉन सीना का, यानी कि एज एंड सीना फेस नहीं करने वाले एक दूसरे को। इनका कहना है कि ये समझ सकते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों स्पेकुलेट करें, उस प्रोमो के बाद लग सकता है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका मैच नहीं होने वाला है। अगर बेटर होती है WWE AEW की रिलेशनशिप तो शायद ये मैच पॉसिबल था, लेकिन ये अभी तो नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो मैं अग्री करना चाहूँगा, क्योंकि तुमको लगता है कि मतलब पॉसिबल है कि AEW वाले जाने देंगे कि हाँ जाओ तुम WWE को रेटिंग्स दे दो, थोड़ा लगता नहीं है पॉसिबल। एज एक बहुत ही मैसिव नेम है एंड वैसे भी इनकी जो रिलेशनशिप है WWE AEW की साल पर साल भाई खराब होते जा रही है, ऐसा नहीं कि बेटर होगी। पहले तो थोड़ी सी सही भी थी, लव हेट रिलेशनशिप थी, लेकिन अब तो भाई सिर्फ हेट रिलेशनशिप है एंड अब तो कंपटीशन भी मानते हैं WWE वाले AEW को, तो इसलिए अब तो मुझे नहीं लगता कि बनने वाला ऐसा कुछ सीन। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि लेसनर को लेके, लेसनर के फैंस को लेके न्यूज़ है भाई। लेसनर के लिए WWE के पास डेफिनेटली प्लान्स है। अपडेट निकल के सामने ही है रसल वोट्स रेडियो की तरफ से। रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि ब्रॉक लेसनर फिलहाल प्लान है रॉयल रंबल के लिए भी। हमने देखा कि रेसलमेनिया के लिए लेसनर ऑलरेडी प्लान है, उनको फीचर किया गया है पोस्टर में। ऑल्सो उनके लिए एक मैच भी डिस्कस किया गया जो कि होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच का। तो अब ऐसे में भाई रॉयल रंबल के लिए भी लेसनर जो है ना वो रूमर्ड है कि वहाँ पे compete करेंगे एंड WWE की जो क्रिएटिव टीम है वो उसी के अराउंड प्लान्स बिल्ड करने वाली है। मेक श्योर कि इसका मतलब ये नहीं है कि लेसनर उससे पहले नहीं आएंगे, उससे पहले भी डेफिनेटली लेसनर आ सकते हैं। फिर रंबल को टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना भी बच रहा है, वो भी जनवरी के एंड में होने वाला है रंबल सऊदी से, तो अभी टाइम है उसमें। लेकिन फिर भी भाई अभी मैं आपको दूर की अपडेट बताऊं तो लेसनर वहाँ के लिए आप कंफर्म मानो एंड वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद इनका ब्रेकर के साथ कोई एंगल हो सकता है। शायद रंबल मैच में या तो ब्रेकर इनको एलिमिनेट कर दें, यानी तो इनका फेस ऑफ हो जाए, नहीं तो कुछ हो जाए भाई। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो फिलहाल इनका मैच, क्योंकि रूमर्ड है ब्रेकर के अगेंस्ट, तो मैं चीज़ बोल रहा हूँ। बाकी अभी देखते हैं भाई कि लेसनर आते कब है। वैसे तो भाई क्राउन जूल तक तो लेसनर नहीं आने वाले, देयर इज नो चांस। सर्वाइवर सीरीज के लिए रूमर्ड है कि आपको लेसनर देखने को मिलेंगे शायद वॉर गेम्स मैच में। उसके बाद लेसनर शायद गायब भी हो सकते हैं दिसंबर भर, उसके बाद जनवरी वापस आ सकते हैं फॉर रॉयल रंबल एंड वहाँ पे compete करेंगे लेसनर शायद रंबल मैच में, यानी तो किसी सिंगल्स मैच में, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं फॉर रेसलमेनिया। तो ये भाई कुछ बीस्ट इनकार्नेट बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर को लेकर अपडेट। एंड फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी न्यूज़ वगैरह थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।